हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाला स्टोरी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th के राजनीति शास्त्र के भारतीय भवन के पार्ट 2 जाति लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले। इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न बना के इस चैनल पर डाला हुआ। दोस्तों आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जाकर पेज ओपन करके देख सकते हैं। तो चलते देखते सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के नारियों की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। यानी देखिए, नारी की स्थिति को सुधार के लिए भारत सरकार जो कदम उठाए उसी को वर्णन करने के लिए कह रहा था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारियों के जीवन में एक नया यहाँ पे मोड़ आया। ठीक, लिंग समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान द्वारा उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया। लिंग के आधार पर भेदभाव, कानून की समझ समानता, रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता, वयस्क मताधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन आदि अधिकार महिलाओं को संविधान द्वारा निर्दिष्ट है। ठीक, यानी दिया गया है। विभिन्न सरकार द्वारा भी समय समय पर कानून बनाकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। एक कानून बनाकर लड़कियों के विवाह की आयु कम से कम 18 वर्ष निश्चित कर दी गई है। नारियों को भी विरासत में परिसंपत्ति पाने का अधिकार है। यानी देखिए, नारी को भी चाहिए अपना संपत्ति में अधिकार पाने का अधिकार है। यानी जो दादा दादी की संपत्ति, बाप दादा की संपत्ति, उसमें क्या चाहिए, पाने का अधिकार है। ठीक, सरकार की ओर से लड़कियों की शिक्षा के लिए भरपूर प्रयत्न किए जा रहे हैं। महिलाओं शिक्षकों की संख्या में कई गुनी बढ़ोतरी हो गई है। ऊंचे ऊंचे पदों पर आज महिला भी आसीन है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के कल्याण पर विशेष स्थान दिया गया। महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति निरंतर सुधर रही है, परंतु राजनीतिक स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई। संविधान के 43वें और 74वें संशोधन द्वारा देश भर में ग्रामीण नगरीय पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं को एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए। यानी एक तिहाई स्थान पर कची महिला लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक, तो ये कौन सा संशोधन में किया गया था? 43वें और 74वें संशोधन में। ठीक, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि लैंगिक विभेद का राजनीतिक पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में महिलाओं और पुरुषों में भी भेदभाव किया जाना अनुचित है। सत्ता में सुनिश्चित भागीदारी ही महिलाओं को राजनीतिक रूप में सशक्त कर सकती है। परंतु दुख की बात है कि राजनीति में आज भी महिलाओं को भूमिका बहुत सार्थक नहीं मानी जाती। यानी आज भी राजनीतिक में महिला पूरी तरह से भाग नहीं ले पा रहे। और लगभग 48% स्त्रियाँ, भारत में लगभग 48% का चाहिए स्त्रियाँ। प्रारंभ में उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे, परंतु धीरे धीरे उनकी दशा खराब होती चली गई। लैंगिक विभेद के कारण आज विश्व भर में राजनीतिक में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कम है। अमेरिका में 20.2%, भारत की लोकसभा महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 11% है। यानी भारत के देखिए लोकसभा महिला का प्रतिनिधित्व कितना, 11%। आप सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक, कि भारत में महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो 11%। तथा राज्यसभा में 9.3% है। तथा राज्य विधानमंडल में तो यह 4% ही है। वर्ष 2007 में पहली बार देश में कोई महिला राष्ट्रपति बनी। यानी देखिए 2007 में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक, 2009 में पहली बार एक महिला लोकसभा स्पीकर बनी। इसका भी आप लोग कमेंट में उत्तर इसका जरूर दीजिएगा कि पहला महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। ठीक, देखिए इसका हम बता देते हैं, मीरा कुमार थी। ठीक, मीरा कुमार, तो ये पहला लोकसभा स्पीकर बनी थी। इसका आप लोग बता दीजिए पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, 2009 में जो बनी थी ना, 2007 में, तो कौन थी? ठीक, 2009 में तो महिला स्पीकर बनी है कौन? तो मीरा कुमार। लैंगिक विभेद के कारण जो प्रतिनिधित्व की कमी है उसमें अनेक समस्याओं को बेहतर ढंग से रखा नहीं जा रहा है। आज भी 33% आरक्षण की मांग जारी, जबकि जब तक लैंगिक आधार पर राजनीतिक भेदभाव जारी रहेगा, तब तक लैंगिक आधार पर राजनीतिक भेदभाव जारी रहेगा। महिलाओं अपने असमान स्वावलंबन और समस्याओं का हल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि धार्मिक और सांप्रदायिक राजनीति के विकास में सहायक तत्वों का वर्णन करते हैं। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, लैंगिक विभाजन के अतिरिक्त सामाजिक विभेद का एक और प्रकार है, वह धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद है। धार्मिक विभेद के कारण विश्व में सांप्रदायिक विभेद भी देखने को मिलता है। इस विभेद का राजनीति से गहरा संबंध है। धर्म की आड़ में राजनीति का घिनौना खेल खेला जाता है। सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता के मार्ग सबसे बड़ी बाधा है। राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी हो जाती है जब पहला देखिए जब का चाहिए कि धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। दूसरा देखिए का चाहिए कि राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति के एक समुदाय विशेष की विशिष्टता की जाती है। तीसरा देखिए का चाहिए कि राजनीति किसी धर्म के विशेष दावे को पसंद करने लगती है। चौथा क्या चाहिए, किसी धर्म के विशेष अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा
खोलने लगता है और एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे धर्म के विरोध खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में राज अपनी सत्ता का उपयोग किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में करने लगता है तो समस्या और गहरी हो जाती है तथा दो धार्मिक समुदाय में हिंसात्मक तनाव शुरू हो जाता है। और राजनीति में धर्म इस तरह इस्तेमाल किया करना ही सांप्रदायिकता है। यानी राजनीति में देखिए धर्म को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो वही सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला है कि भारत की राजनीतिक जातिवाद पर आधारित है, वर्णन करें। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा जातिवाद विभेद का भी राजनीति से गहरा संबंध है। यानी जाति का भी देखिए राजनीति से क्या गहरा संबंध हो चुका है। स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम का कहना था कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह अपना जाति व्यवस्था को कभी नहीं छोड़ सकता, अपना जाति व्यवस्था को, अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता, यानी अपना जाति व्यवस्था को कभी नहीं छोड़ सकता है। राजनीति में जाति विभेद की इतनी गहरी पैठ हो चुकी है कि बेटी और वोट अपनी ही जाति को देने का प्रचलन हो गया। यानी देखिए राजनीति में इतना मतलब अपना जाति के लिए कैसा हो गया ना कि बोलल जाता है, लोग बोलते हैं कि वोट और बेटी देवल जाता है अपना जाति में। ठीक, तो देखिए यही बोला कि वोट और अपनी ही जाति को दी जाती है, बेटी और वोट अपनी ही जाति को देने का प्रचलन हो गया। भारत की राजनीति जातिवाद पर आधारित है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तथ्य दिए जा सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन। भारत में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनकी मंत्रिपरिषद में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की परंपरा भी स्थापित हो गई है। पूरा जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों का सक्रियता है। ठीक, तो हो गया आपका देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अच्छी, चौथा नंबर क्वेश्चन को उत्तर। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि भारत की राजनीति पर लैंगिक, धार्मिक, सांप्रदायिक तथा जातीय विभेद का प्रभाव का वर्णन किए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि लैंगिक प्रभाव। देखिए सबसे पहला क्या चाहिए कि लैंगिक विभेद का अर्थ है समाज का लिंग के आधार पर बंटवारा। आज समाज में लगभग 48% स्त्रियां। लैंगिक विभेद के कारण आज विश्व भर में राजनीतिक स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कम है। भारत में लोकसभा में सिर्फ 11%, राज्यसभा में 9.3% महिला है। भारत के राज्य विधानमंडल में यह 4% ही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब तक लैंगिक के आधार पर राजनीतिक भेदभाव जारी रहेगा, स्त्रियां अपने आत्मसम्मान, स्वावलंबन एवं समस्या का हल प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो ये देखिए हो गया लैंगिक विभेद का प्रभाव। ठीक, दूसरा देखिए धार्मिक एवं सांप्रदायिक प्रभाव क्या है। तो देखिए भारत की राजनीति पर धार्मिक एवं सांप्रदायिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। आधुनिक युग में धर्म और राजनीति का गहरा संबंध। धर्म की आड़ में राजनीति का घिनौना खेल खेला जा रहा है। संप्रदायवाद की भावना के कारण विश्व के कई देशों में गंदी राजनीति पनपने लगी है। राष्ट्रीय एकता के और धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में सांप्रदायिकता सबसे बड़ी बाधा है। सांप्रदायिकता के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था। सांप्रदायिकता के कारण ही हिंदू मुस्लिम बटा था और आज मुस्लिम पाकिस्तान बन गया है। तो देखिए हो गया सांप्रदायिकता का प्रभाव। तीसरा देखिए जाति विभेद का प्रभाव क्या है। तो देखिए बोला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति का भूमिका सदा ही महत्वपूर्ण रही है। निर्वाचन की राजनीति में जाति का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजनीति में जाति का प्रभाव निम्नलिखित रूप से देखने को मिलता है। राजनीति में जाति के प्रभाव के कारण ही पिछड़ी जाति के लोग का राजनीति में काफ़ी रुचि बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि बिना सत्ता हासिल किए हुए उनका कल्याण संभव नहीं। यानी जो नीचे जाति का लोग हैं ना, उन लोग भी आजकल का चेहरा की राजनीति में ज़्यादा भाग ले रहे, उन लोग भी आजकल का जिक्र रुचि ले रहे। ठीक, तो इसलिए देख रहे होंगे आप लोग जितना भी नीचा कास्ट है सब काज कर रहा है, राजनीति में धीरे धीरे आज उतर रहा है। ठीक, तो ये आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो दोस्तों इसका दीर्घ उत्तरीय टोटल 5 क्वेश्चन था, पाँचों को हम पाँचों बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।